इनके पक्षधर है और उन्होंने शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च किए। शायद आप समझ रहे होंगे, नाम मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली में जो शादी हुई गुर्जर समाज के दो ऐसे व्यक्तियों की जिन्होंने आरक्षण, गुर्जरों को आरक्षण मिले इसलिए आंदोलन किया और उन्होंने अपने शादी में 250 करोड़ रुपए खर्च किए, 24 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर दूल्हे को गिफ्ट किया। 8 लोगों को उन्होंने टिकट लगाने के लिए केवल 1-1 करोड़ दिए और आने वाले हर व्यक्ति को सूट और चांदी का एक चिन्ह और साथ में 11,000 रुपए। क्या कहेंगे? हमारे सामने भ्रष्टाचार और नहीं, हम उस विषय पे बात नहीं देखिए, हमारा आज का मुद्दा है आरक्षण, और आरक्षण पर जो आरक्षण में अभी आया है, देखिए आरक्षण में गुर्जर समाज वाले, अगर वो लोग जिनके पास 200-250 करोड़ रुपया जिन्होंने उस पर खर्चा किया है, उनको कभी भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आधार जाति नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति हुआ। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि आपको आर्थिक आधार तो बनाना ही पड़ेगा। आर्थिक आधार के बगैर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि नहीं तो हम समाज को बांटते चले जाएंगे और हमें समाज को बांटना नहीं है, हमें समाज को जोड़ना है। और एक भाई ने जिन्होंने कहा कि 10 साल के लिए आरक्षण था, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजन है और हर पार्लियामेंट जब ये रेजोल्यूशन इसको एक्सटेंड करती है, 1 मिनट भी नहीं लगाती और पूरी पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर देती है। आज हमारे नेताओं के अंदर, उनकी सोच के अंदर आज कमी आ गई है। आज हमें उसके बारे में भी सोचना होगा कि क्यों नहीं ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उसको सही करते हैं जो सही देश के लिए है। 543 एमपी पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और अगर वो बैठकर निर्णय लें, निर्णायक निर्णय लें कि आर्थिक आधार ये देश के हित में है, हमें ये करना चाहिए और ये करना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर है, देखते क्या प्रतिक्रिया देते हैं। नमस्कार, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। हाँ, ये आरक्षण के बारे में बोलना है। ये आरक्षण है ना, एक पूरा कट कर देना चाहिए आरक्षण। हेलो, हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। आरक्षण किसी भी जाति या धर्म के लोगों को देना नहीं चाहिए। हेलो, आरक्षण की वजह से सब लोग, मतलब जिनको आरक्षण मिलता है, जिस जाति को भी मिलता है। हेलो, हाँ धन्यवाद। हम दर्शकों को कहेंगे कि आप टीवी की तरफ आपकी आवाज सुनने में ज्यादा ध्यान न दें, अपनी बात को कहे। आप जब लाइव में जुड़ जाते हैं तो 1-1 सेकंड का फायदा उठाइए। मैं महेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा। महेंद्र सिंह जी, जो शादी के बारे में SMS आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? शादी के बारे में हमारी बड़ी, उस बारे में मैं नहीं जानना चाहता। मेरा तो केवल एक मानना है कि इस बारे में हम सोचे हैं क्यों, जब हमारे संविधान की रूपरेखा, हमारे मौलिक अधिकार और हमारे देश की जो सबसे बड़ी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने बड़ा क्लियर ऐतिहासिक फैसलों में कहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और इस प्रकार के आरक्षण की इस देश में कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने भी इस विषय पर निर्णय दिया है, लेकिन कोर्ट के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप में, कार्रवाई के रूप में लाने के लिए सरकार के पास हिम्मत नाम की चीज नहीं दिख रही है। गरीबी को देखते हुए हमें आरक्षण देना चाहिए। किसी जाति के आधार पर हमें किसी को भी आरक्षण नहीं देना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। जो हमारे देश में जो बंदा गरीब है, जो भी जात गरीब है, जो जिस भी जात का बंदा गरीब है, उनको उसको आरक्षण देना चाहिए। किसी विशेष जाति को लेकर आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। शायद कॉलर जो कॉल कर रहे हैं, हम कहेंगे कि आप सही जगह नेटवर्क में आके कॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने बात को रख पाएंगे। हम यहाँ पर अब नज़र डालते हैं कारणों पर भी कि क्या कारण है आर्थिक आधार ना बन पाने का। यह राजनीतिक निर्णय है जो राजनीतिक दलों को लेना। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर निर्णय राजनीतिक दलों और सरकार को लेना है। आम जनता आंदोलन कर सकती है, पर फैसला तो सरकार को ही करना है। आरक्षण अब राजनीति के खेल का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में आरक्षण के आधार को आर्थिक आधार में बदलना मुश्किल है। फिर राजनेता अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा होने भी नहीं देंगे। किसी भी राजनीतिक दल में यह हिम्मत नहीं। आरक्षण को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग कर चुके दल में अब इतनी हिम्मत नहीं कि वह आरक्षण का लाभ उठा रही जाति को आर्थिक आधार के लिए कहे। आरक्षण का फायदा उठा रही जातियां इसका लाभ हमेशा लेना चाहिए। जिन जातियों में आरक्षण का फायदा लिया जा रहा है, उनमें फायदा उठा रहे लोग अब भी इसका फायदा उठाना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इन कारणों पर आप भी और भी चीज जोड़ सकते हैं। कॉलर, देखते क्या कहना चाहते। नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, मैं प्रदीप आर्य कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ।
बोलिए प्रदीप जी। बधाई हो, एक सामाजिक बुराई का एक मुद्दा आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया है। धन्यवाद। और जहां प्रश्न पूछा कि आरक्षण का आधार क्या हो, जाति या आर्थिक स्थिति, यदि तो इस प्रश्न के साथ ही बात करूं तो आर्थिक स्थिति आरक्षण का आधार हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि आरक्षण हो ही ना हो, क्योंकि इसे तो जातिगत के आधार पर तो समाज में तो भेदभाव बढ़ता है। एक समाज दूसरे के प्रति, जिस तरह पिछले दिनों राजस्थान में गुज्जर और मीना समाज के बीच में जो टकराव हुआ, वो समाज को तोड़ने का एक मुद्दा बना था। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि आरक्षण बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दे और शिक्षा क्षेत्र में जाकर के ग्रेजुएशन तक की शिक्षा सभी को निःशुल्क कर दे, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबकी शिक्षा निःशुल्क, और उसके बाद मेरिट के बेस पर पे सर्विस जो है, भर्ती है, कोई भी है, उसमें उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाए, ताकि कुशल प्रशासन, कुशल डॉक्टर, कुशल इंजीनियर समाज को मिल पाएंगे। इसलिए ये आरक्षण जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पर एक उपाय की दिशा में वैसे तो बात कही, हम उपाय में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, लेकिन कारण क्या है हम सुदेश जी को भी पूछेंगे। सुदेश जी, आपको क्या लगता है कारण क्या? इसमें आप राजनीतिक दल चला रहे हैं, और एक मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी सच्चाई को ना कह पाए। क्या कहेंगे? सुरेश जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि राजनीतिक दलों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस मुद्दे को टच कर सकें, और साथ ही साथ आज हम वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सोचते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, चाहे वो यादव हैं चाहे कोई भी ले लीजिए, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज इसी को बदलना होगा, और हमारा ये मानना है कि समस्त भारतीय पार्टी का गठन भी इसीलिए किया गया क्योंकि जो पुराने नेता हैं वो इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसके लिए नए किस्म के नेताओं को जन्म लेना होगा जो इस आरक्षण की नीति के बिल्कुल खिलाफ है। ये तो आरक्षण से भी मुश्किल है कि पहले नेता जाए और नए नेता आए, लेकिन सब अच्छा है। महेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए सुरेश जी, मतलब कारण क्या जोड़ेंगे? देखिए सुरेश जी, बात यह है कि आरक्षण किन लोगों को संविधान में जिक्र किया गया था, जो हजारों साल से हर प्रकार से पीड़ित रहे हों, शोषित रहे हों, और उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए केवल थोड़े समय के लिए, और तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल जैसे संविधान निर्माताओं ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आरक्षण देश के लिए मूर्खतापूर्ण तो है ही, देश के लिए घातक भी है। तो उन गरीब लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान देश की परिस्थितियों को देखते हुए किया गया था। लेकिन आज सुरेश जी, आरक्षण कौन मांग रहे हैं? आज आरक्षण एक तो वोट की राजनीति, और दूसरे वो लोग आरक्षण मांग रहे हैं जो हर प्रकार से सक्षम है, जो राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत है कि जो सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि उनकी बात को सरकार को मानना पड़े। बिल्कुल इस वजह से, और ये मैं नहीं कहता, ये आप जैसे बहुत विद्वान लोग और हमारे देश की न्यायपालिका के अनेक फैसलों में ये बात वर्णित है कि आरक्षण जो जातिगत आधार पर है, मुख्य रूप से इसके दो कारण हैं, वोट की राजनीति और वो जातियां जो बहुत मजबूत हैं, सरकार पे जिनका अंकुश है, वो जो है इन दो कारणों की वजह से आरक्षण जातिगत आधार पर है। और ये नेतागण जो हैं, जितने भी नेता हैं हमारे विभिन्न पार्टियों के, ये खुलकर सामने आना नहीं चाहते, और जो व्यक्तिगत तौर पर सभी हमारी बात से सहमत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग जब बिहार में गए, पूरे देश में गए, सबने हमें ये कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, बीएसपी ने कहा, बिल्कुल मैं आपके पास, आपके नीतीश कुमार जी ने कहा, बिल्कुल आपके अनुभव के लिए भी हम दोबारा आपके पास आएंगे। कॉलर हैं, देखते हैं क्या प्रतिक्रिया देते। नमस्कार, मैं महावीर सिंह बोल रहा हूँ, पंचकुला हरियाणा से। हाँ बोलिए महावीर जी। ऐसा है जी, जहाँ तक ये आरक्षण का सवाल है, अपने गरीब से गरीब पड़ोसी देश श्रीलंका से लेकर बहुत ही जो एडवांस देश अमेरिका है, कहीं तक भी ऐसा सिस्टम का आरक्षण नहीं है जाति आधार पर। और ये जो अपना फौज है, फौज में रिजर्वेशन नहीं है, और इसलिए वहाँ का माहौल भी थोड़ा सा यहाँ की बजाय अच्छा है। अच्छा, रिजर्वेशन तो ट्रेन्स में होनी चाहिए, ब्रेन्स के लिए नहीं। हाँ, और ये जो जितने बड़े बड़े नेता आरक्षण का जो मुद्दा उठाते हैं, इनके फैमिली डॉक्टर्स किसी का आरक्षण वाला नहीं है। एक से एक बढ़ के अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, ये आरक्षण वाले के पास क्यों नहीं जाते? महावीर जी, आप मुद्दा बोलिए बोलिए। ये जो है इससे तो मतलब जो मेरिट वाले बंदे हैं वो बड़ी घुटन महसूस करते हैं।
चलिए, धन्यवाद। इस विषय पर भी हम और कॉलर को भी हम कहेंगे कि जो चर्चा यहाँ हो रही है इस मुद्दे पर भी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और एक कॉलर भी हमारे साथ और जुड़ने जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी। हाँ, बोलिए सर, मेरे शहर में एक अपना ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, हाँ, जो अब लीडर भी है, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो बसें चलती उनकी, और उनके जो ड्राइवर है वो शर्मा जी हैं। हाँ, तो उनको रक्षण, मैं समझता हूँ शर्मा जी को रक्षण मिलना चाहिए अनुसूचित जाति के जिनकी बसें चल रही हैं। राजेश जी बड़ी एक तरीके से रोचक लेकिन निर्णायक बात बताते हैं। धन्यवाद राजेश। सुदेश जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर कि मालिक और ड्राइवर का जो बताया यहाँ पर? अब हम इस सेशन में हम कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। और कारणों पर चर्चा तो यही है कि सीधी सी बात है जो कही गई है कि राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है, और साथ ही वो जो भी जिनको आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़े कारण है। इसका अगर इसको हमें ठीक करना है तो इसमें ठीक करने के लिए तो हिम्मत चाहिए, वो भी राजनीतिक हिम्मत चाहिए कि उसकी जरूरत पड़ेगी। इस पर हम चर्चा अगले सेशन में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अब हम एक और कॉलर के पास भी जाएंगे। साथ साथ में हमारे पास कई एमएमएस आए हैं, कई एसएमएस आए हैं, कई प्रतिक्रिया आए फेसबुक, ट्विटर और आर्कुट पर भी आई है। हम आर्कुट, फेसबुक और ट्विटर की प्रतिक्रिया बताने की, पढ़ने के बजाय स्क्रीन पर लगातार देते रहते हैं। आप उन प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है, आप एसएमएस भी नहीं करना चाहते या कर सकते, या आपके एसएमएस को स्थान नहीं मिल रहा है, तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाके सीधे स्क्रीन पर अपनी प्रतिक्रिया को लिख सकते हैं।